परंपरा बनती जा रही है। बलौदाबाजार, रायगढ़, कवर्धा और अब राजिम, छत्तीसगढ़ के भविष्य को लेकर ऐसी घटनाएं कितना चिंताजनक आप मान रहे हैं चावला साहब? निश्चित तौर पे आदित्य जी बहुत यक्ष प्रश्न है और मैं समझता हूँ राजनीति से ऊपर उठकर इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि हम लोग परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के शांति, सत्य, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए शांति का टापू कहलाने वाले इस छत्तीसगढ़ को पिछले 2 साल में किसकी नज़र लग गई कि पहले परम पूज्य गहिरा गुरु जी औघड़ बाबा श्री राम की धरती रायगढ़ में इस तरह की घटना हुई, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के बलौदाबाजार की धरती में ऐसी घटना हुई, परम पूज्य भोलेनाथ की धरती कवर्धा में ऐसी घटना हुई, और अब तो हद हो गई, हमारा छत्तीसगढ़ का कुंभ कहलाने वाले भक्तिन माता राजिम की पावन शांति वाली धरती पर इतनी बड़ी घटना हो गई। मैं ये कहता हूं कि एक इतना मामूली सा विवाद अचानक इतना बड़ा क्यों हो गया, किसका फेलियर था? आईबी तंत्र अगर कोई अपराधी छूट कर आया उस पर नजर क्यों नहीं रख रहे थे? ये विवाद इतना छोटा सा था, वो आज अचानक इतना बड़ा बन गया कि पुलिस पर पथराव हो गया, घरों में और गाड़ियों में, वाहनों पर आग लग जाए। तो ये बहुत कानून व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठाता है और आईबी के ऊपर भी सवाल उठाता है, और कहीं ना कहीं प्रशासनिक कमजोर प्रतिक्रियाएं और सरकार के जो कदम है उस पर भी प्रश्न उठाता है। मैं ये बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ करोड़ों रुपए खर्चा करके अपने हाईटेक भाजपा के कार्यालय बना रही है, तो क्या वो अपने पुलिस को और आईबी तंत्र को हाईटेक करने के लिए खर्चा करके उसको मजबूत क्यों नहीं कर रही? देखिए, आज हमारा छत्तीसगढ़ है, कौन गलत है कौन सही है वो तो बात की बात है, वो तो कानून अपना काम करता है, और जो गलती किया है वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसको तो बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए और ऐसी कड़ी सजा देनी चाहिए कि एक नजीर बन जाए। पर सोचना यह होगा कि 2 साल में ही ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। मैं तो आपके चैनल पर जिम्मेदारी से आरोप लगा रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार किसानों का जो धान नहीं खरीद पा रही, और आज लगातार किसान आत्महत्या कर रहा है, कहीं हाईटेक वायर में चढ़ जा रहा है, कहीं जहर पी ले रहा है, और आज छत्तीसगढ़ के कई जिला मुख्यालय में किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, धान की सीमा खत्म हो गई, धान अपने निर्धारित जितना खरीदना तो खरीद नहीं पाए। तो क्या लोगों का ध्यान हटाने के लिए, इस गंभीर समस्या से ध्यान हटाने के लिए, किसानी समस्या से ध्यान हटाने के लिए कहीं भाजपा के लोगों ने ही तो यह षड्यंत्र नहीं कर दिया? इस पर भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि किसी रिटायर्ड मजिस्ट्रेट से इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। ठीक है।